everyone, welcome to your social science class. Today we will again continue our chapter Sectors of Indian Economy. Classification of different sectors on the basis of nature of activities. तो नेचर की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कल हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में। इसको 3 टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है नेचर से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, और इसके अंदर हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, और ये सारे जो नेचर से जुड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़, ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेट करती हैं, जैसे कि स्टील तैयार करना, यानी कि आयरन और दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि मान लो कॉटन से क्लॉथ तैयार करना, और मान लो शुगर केन या जैगरी, शुगर केन से जैगरी या फिर शुगर तैयार करना। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे आयरन से डिफरेंट टाइप की हम मोटर बाइक और मतलब कार वगैरह, जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तैयार होती हैं। अब डायरेक्टली जैसे वुड से हम डायरेक्टली वुड को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए फ़र्नीचर तैयार करना पड़ता है। फ़र्नीचर बनाने के लिए उसको इंडस्ट्रीज़ में भेजना पड़ता है लकड़ी को। और इसी तरह से जैसे हम डेस्क यूज़ करते हैं स्कूल्स में, घर में हम फर्नीचर यूज़ करते हैं, तो वहीं पे मैन्युफैक्चर होता है। तो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम वीट लेते हैं, वीट डायरेक्टली हम कहाँ से लेते हैं? फील्ड से हम लेंगे उसको रॉ फॉर्म में, तो उसको बाद में फ्लोर बनाना पड़ता है। फ्लोर यानी कि आटा, तो उसके बाद ही उसका डो बनता है और उसके बाद ही हमें रोटी खाने को मिलती है, या फिर ब्रेड तैयार होता है, वो भी इंडस्ट्रीज़ में तैयार होता है। तो एवरी फील्ड, जिस भी हम मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो वो डायरेक्टली नेचर से लेके हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते। तो उसको हमें तैयार करना पड़ता है। तो तैयार करने के लिए हमें कहाँ भेजना पड़ता है? उसको सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहाँ पर चीज़ें तैयार की जाती हैं, रेडी फॉर यूज़ करने के लिए उनको तैयार किया जाता है। टर्शरी सेक्टर में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक सर्विस सेक्टर है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम इस सेक्टर के अंदर इंक्लूड हैं। इंटरनेट की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं हम टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड हैं, और टर्शरी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर है। अब मान लो आपका प्राइमरी सेक्टर में हमें रॉ फॉर्म में सारी चीज़ें मिल गई हैं, उसको हमने मैन्युफैक्चर कर लिया सेकेंडरी सेक्टर में ले जाकर। अब उसको तैयार माल को कहीं लेके जाना है, तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की। और ट्रेड के लिए हमें एक और चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों किसी भी सेक्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये किसी भी ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। और इसके अंदर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग भी उसके अंदर बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ से किसान हैं या फिर कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो बैंक से लोन ले सकते हैं, और अपने रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए भी उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू रखता है। इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ डिपार्टमेंट भी, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हमारी डिस्पेंसरीज़ हैं, तो ये सब भी हमारी सर्विस सेक्टर में आते हैं। सर्विस यानी टर्शरी सेक्टर। और एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेटेड लोग हैं तो हमारा कोई भी कंट्री की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली वो ग्रो करेगी। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें क्या हैं? टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड हैं। अब हम बात करेंगे कि द 3 सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी।
तीनों ही सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कि मैंने बताया, प्राइमरी सेक्टर में हमें रॉ मटेरियल मिलता है, फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में, वहाँ पर उस चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद फिर वो जाता है टर्शरी सेक्टर के बिना उस ट्रेड पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, बैंकिंग की ज़रूरत है, इंश्योरेंस की ज़रूरत है, हेल्थ की भी ज़रूरत है, हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी हमारी पब्लिक की, सिटीजन्स की, तो भी हमारा जो इकोनॉमी होगी वो डाउन रहेगी। और इसी तरह से एजुकेशन और हेल्थ, दो चीज़ें अगर किसी भी कंट्री के लोगों को अच्छी तरह से, अगर उनकी हेल्थ और एजुकेशन अच्छी है तो वो कंट्री क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो ये तीनों सेक्टर ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो एक दूसरे पे निर्भर हैं। एक दूसरे के बिना कोई भी सेक्टर सक्सेसफुल नहीं है। अब इस तरह से हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी जो होता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। अब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एक साल के अंदर किसी भी देश में पूरी सारे जितने भी फाइनल गुड्स हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं सभी की वैल्यू और टोटल जितना भी प्रोडक्शन है, वो जितना भी प्रोडक्शन है टोटल पूरे साल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो तीनों सेक्टर्स में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आता है किसी भी देश का। जीडीपी शोज़ हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज़। जीडीपी बताता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है और कितनी मध्यम है। तो इस जीडीपी से ही अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा देश मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, कौन सा देश अच्छी इकोनॉमी है, कौन सा देश मध्यम है, कौन सा देश लोअर है। तो कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स बिटवीन 1973 एंड 2003, 1973 से लेकर 2003 के बीच में अगर हम जीडीपी की बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, तो तीनों सेक्टर इसके अंदर दिखाए गए हैं। टर्शरी सेक्टर है पर्पल कलर में, सेकेंडरी सेक्टर है हमारा येलो कलर में और प्राइमरी सेक्टर है हमारा ग्रीन कलर में, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर हम देखेंगे 1973 से लेके 2003 तक। पहले क्या था, अगर हम करोड़ रुपीस की बात करते हैं तो 1973 में प्रोडक्शन की बात करते हैं तीनों सेक्टर का, इसमें 30,000 करोड़ रुपीस का हमारा क्या था, टोटल प्रोडक्शन था हमारा टोटल। और अगर हम बात करते हैं 2003 का, 2003 में देखिए 21 करोड़ रुपए यहाँ पर दिखाए गए हैं इसके अंदर। इसी तरह से शेयर कितना है अलग अलग सेक्टर में जीडीपी का, कितने % है आप देख सकते हो। टर्शरी सेक्टर पहले 1973 के अंदर हमारा जो टर्शरी सेक्टर था हमारा 70 से लेके 100% तक था, लेकिन ये 2003 में कहाँ तक पहुँच गया, हमारा 50% लेके 100% तक, यानी कि बढ़ा, ये पहले से बढ़ा था। और इसी तरह से अगर टोटल हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन की, टोटल शेयर जीडीपी के अंदर हमारा तीनों सेक्टर का, यानी कि 2003 के अंदर देखो पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा था, सेकेंडरी सेक्टर हमारा कम ग्रो कर रहा था और टर्शरी सेक्टर भी कम ग्रो कर रहा था। लेकिन अगर 2003 की बात करते हैं हम, प्राइमरी सेक्टर हमारा कितना 20%, इसके बाद हमारा 30 से लेके 50% तक हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और हमारा जो टर्शरी सेक्टर है सबसे ज़्यादा ग्रोथ की हमारी टर्शरी सेक्टर ने 2003 में। तो इस प्रकार से देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि तीनों सेक्टर्स ने जीडीपी में अपना कितने % तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया, आप देख सकते हैं इसमें। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in our next video. I hope you will understand and listen this video carefully.